वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने के गलियों के दिलकश नज़ारे नजर में बसाने को जी चाहता है। मदीने के गलियों के दिलकश नज़ारे नजर में बसाने को जी चाहता है। नबी का वो रोज़ा सुनहरी उजाली वहाँ आने जाने को जी चाहता है। नबी का वो रोज़ा सुनहरी उजाली वहाँ आने जाने को जी चाहता है। वो तैबा मुक़द्दस के पुर के फजलवे वो खाके मदीना के पुरनूर ज़र्रे। वो तैबा मुक़द्दस के पुर के फजलवे वो खाके मदीना के पुरनूर ज़र्रे। मदीने की ठंडी वो ठंडी हवाएं मदीने की ठंडी वो ठंडी हवाएं वहीं घर बनाने को जी चाहता है। मदीने की गलियों के दिलकश नज़ारे नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कन वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन। वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कन वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन। सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ानें सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ानें वहीं दिन बिताने को जी चाहता है। मदीने में रहते हैं मेरे पैगंबर शफीउल वरा सा कि ये हौज़ कौसर। मदीने में रहते हैं मेरे पैगंबर शफीउल वरा सा कि ये हौज़ कौसर। मैं खो जाऊं शहरे मदीना में जाकर मैं खो जाऊं शहरे मदीना में जाकर वहीं जान लुटाने को जी चाहता है। मदीने की गलियों के दिलकश नज़ारे नजर में बसाने को जी चाहता है। मिला जिनको नबियों का शर्फ़े इमामा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस हफ्तावारी अंजुमन में मैं जो बोलना चाहता हूँ है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। आपका दूसरा नाम मोहम्मद भी है। हमारे देश से दूर पश्चिम की तरफ एक मुल्क है, उसका नाम है अरब। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। हमारे रसूल उसी शहर में पैदा हुए। आपका अबू का नाम अब्दुल्ला और आपकी अम्मी का नाम अमीना थी। आप बड़ी बचपनी से नेक और छोटे थे, छोटे बड़े सबकी आप इज्जत करते थे, मोहब्बत से पेश आते थे। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया। रसूल होने के बाद सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को साजदा करो, किसी भूतिया कबर को साजदा न करो। जो मांगो बस अल्लाह से मांगो, किसी पीर वाली बुजुर्गी से न मांगो। वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है, वही अच्छा करता है। हमारे रसूल ने यह भी कहा कि किसी का जुल्म न करो, किसी का हक न दबाओ, किसी का चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा क्या हमारे के मक्का मदीना दोस्त कर रहे थे। शक्ति गर्मी का जमाना तो दोपहर के वक्त थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक व्यक्ति की सर में आग लग गई। एक काफी चुपचाप है, मैंने तलवार खींचकर काफी करीब खड़ा आ गया। हम नहीं करना चाहता था कि एकदम से हमारे रथ की आग खुल गई। देखा कि एक दुश्मन ने तलवार खींचकर आ गया। दुश्मन बहुत खुश था। नमाज़ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी दिन में मैं कहता हूँ कुरान शरीफ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से एक किताब मिली है, उस किताब का नाम कुरान शरीफ। उसको पढ़ने से बड़ी बरकत है। एक अगर पर 10 में क्या मिलते हैं, उसमें सब अल्लाह की बातें लिखी है। जो उसका बातों को मानेगा वो मुसलमान है, जो उसका बातों को नहीं मानेगा वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि आसमान जमीन हवा पानी सूरज चांद सितारे आदमी जानदार बेजानदार सब चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही रोजी देता है, वही सबका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। जो उसका कहना मानेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, अल्लाह उनसे खुश होगा और मरने के बाद बड़े बड़े इनाम देगा। कुरान मजीद में लिखा है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है और मरने के बाद सबको एक दिन जिंदा किया जाएगा और अपने अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। ऐ मेरा इस्लाम का बात है, इस्लाम का बात है, सबसे अच्छा सबसे सच्चा मेरा दीन है इस्लाम। आज की सरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नबियों ने का ऐलान किया और बताया कि हमारा खालिक को मालिक है कि है वो इबादत के लायक है, तो सबसे पहले आपकी वफादार बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी बात को सुनी और मुसलमान हो गए तो जान से आप पर कुर्बान हुए। वो 15 बरस से आपके साथ थी, आपका जिंदगी का सब हाल जानती थी। उनसे ज्यादा आपका राजदार कौन हो सकता है। मक्का में कुछ अबू बकर थे, ये बड़े मालदार भी आदमी थे, हमारा आदित के बड़े जबरी दोस्त थे। उन्होंने जब ये बात सुनी था बगैर सबको सभा के बगैर आप पर ईमान ले आए, आपको अल्लाह का नबी मान लिया। अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। क्या हमारे आदत के जाम व माल पर दिखा दे। हमारे आदत के बड़े बड़े कठिन मौकों पर आपका साथ दिया। जिस तरह आजाद औरतों में सबसे पहले मुसलमान हज़रत खदीजा है, इसी तरह आजाद मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत के चाचा अबू तालिब के लड़के आए हैं, जिनकी उम्र अभी लगभग 10 बरस की थी। ये भी पहले मुसलमान होने वालों में से। बच्चों में सबसे पहले मुसलमान यही है। अस्सलाम वालेकुम। आज की सत्तावारी अंजुमन में मैं बोलना चाहता हूँ इस्लामी भाइयों,
जिसके बारे में कुरान का हिस्सा है। वस्ताइन बिस्सब्र वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्लल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ये नमाज है जिसके बारे में सरवर कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बैन नज़ुली व बैन अस्सलाति वल कुफ्रि तर्कुस सलाती। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज है जिसके बारे में हम आयशा फरमाती है, इज़ा हज़ब अमरुन सल्ला, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती है आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं। इस्लामी भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है कि दीन का इतना अहम सदन का सलाम के दरमियान फर्क करने वाली इबादत नबी की आंखों का ठंडक है और आज हम उससे गाफिल है। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन का भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज के सप्ताह वाले अंजुमन में मैं जो बोलना चाहता हूँ नमाज की आयत। आप हज़रात जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम किया गया है। नंबर 1 कलमा शहादत का इकरार करना, नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 रमजान के रोजे रखना, नंबर 5 अगर इस्तिताअत हो तो हज करना। इस्लाम के इन 5 अरकान में से एक नहायत अहम रुकन नमाज है, जिनको कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार-बार हुक्म दिया है, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। नमाज का जिक्र करते हुए फरमाता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत के बारे में बहुत से हदीस भी आई हुई है, जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफज़लु, कौन सा अमल सबसे फजीलत वाला है? क़ाला अस्सलातु लिवक़्तिहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना। इसी तरह हदीस में नमाज की गुनाह का कफ़ारा कहा गया है, नमाज को आंखों की ठंडक कहा गया है, नमाज को दीन का सुकून कहा गया है, जिसके बगैर दीन का कायम रहना मुश्किल है। और बताया गया मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। आइए नमाज की अहमियत के बारे में एक वाक़या सुने कि किसी शायर ने कहा है, अगर बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो सिर्फ जमजम निकलता है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक कबीला के 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुए, एक जहाद फी सबिलिल्लाह में शहीद हुआ और दूसरा एक साल बाद इंतकाल कर गए। अल्लाह ने ख्वाब में देखा जिस शख्स का 1 साल बाद इंतकाल हुआ वो मरने से पहले जन्नत में दाखिल है। अल्लाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद से पहले बहुत बुलंद है, लेकिन ये शख्स शहीद से पहले जन्नत में कैसे दाखिल है? अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का इंतकाल बाद में हुआ, क्या तुम उसके नेकियां नहीं देखते? क्या उसने 1 साल रमजान के रोजे नहीं रखे? क्या उसने साल भर में 6000 रकात से ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ी? यह सब अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाज की अहमियत समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सप्ताह में मैं जिस बात को लेकर रहा हूँ वो है नमाज से हिजरत की सच्चाई। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक उसी गार हिरा में अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए बैठे थे। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आया और उनसे कहा, पढ़ो। हमारे हज़रत ने फरमाया, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से दबाकर और जोर से दबाया और कहा, पढ़ो। हमारे हज़रत ने फिर फरमाया, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ता ने आपको सीने से लगाकर और जोर से दबाया और कहा, पढ़ो। हमारे हज़रत ने फिर फरमाया, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ता ने आपको सीने से दबाकर और जोर से और ज्यादा जोर से दबाया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जो सारा कायनात का खालिक है। खलक़ इंसान मिन अलक़, जिसने जमे हुए कौन से इंसानों को पैदा किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम।
इंसानों को वो बातें सिखलाए जो वो नहीं जानता था। कुरान मजीद के सबसे पहले यही 5 आयतें उतरे। अब और इससे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगंबर रसूल नबी हो गए। रसूल होने का वक्त उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र चांद के महीने के हिसाब से 40 वर्ष किसी दोशंबा का दिन और रबीउल तारीख थी। 6 महीना से आपको सच्चे सच्चे ख्वाब नजर आने लगा। कभी रास्ते से गुजरते तो मक्का के बाज पत्थर आपको सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस हफ्तावारी अंजुमन में मैं जो बोलना चाहता हूँ वह जन्नत और जन्नत। जो लोग दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, बुरी अकीदत और बुरे कामों से बचता है, नेकी और भलाई का काम करता है, अल्लाह पाक उनसे खुश होता है और मरने के बाद जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल हैं, फल और फूल के बागे, सादा दूध के नहरें हैं। जो लोग उसमें जाएंगे वो हमेशा उनमें रहेंगे, कभी बूढ़े ना होंगे। वहाँ की कोई भी नेमत कभी खत्म ना होगी। जिस वक्त जिस दिल को चाहेंगे फौरन मिल जाएगा। हर फूल का जाएगा खुशबू और रंग अलग होगा। जन्नत में आराम ही आराम है, किसी बात की तकलीफ नहीं है। अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए और अपने उस्तादों के लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह हम सबों को जन्नत नसीब फरमा। और जो लोग अल्लाह के नाफरमान है, गुनाह का काम करता है, कुरान और हदीस को अमल नहीं करता है, उनका ठिकाना दोजख है। दोजख को जहन्नम भी कहते हैं, यह अजाब का घर है। जो लोग उसमें जाएंगे वो बड़े तकलीफ में रहेंगे। जहन्नम में इतने तेज आग होंगे कि अगर उसके चिंगारी दुनिया की तरफ गिर जाएंगे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएंगे। भला बताओ क्या हम इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दोजख की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जहन्नम में बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू है, अगर उनमें से एक भी सांप दुनिया की तरफ फुकार मारे तो पूरे दुनिया जल जाएगी और फिर बरसों जमीन पर कोई चीज ना होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिकस्त दिल मुँह खामोश लब है, जबी को दर पे तेरे झुकाया। शिकस्त दिल मुँह खामोश लब है, जबी को दर पे तेरे
मैं तेरी रहमत से भटक गया हूँ, शिकस्त दिल हूँ, खामोश लब है, जब कदर पे तेरे झुकाया, गम मुसलसल है दर्द पे हम, मेरे बिस्मिल्ले सदा खुदाया, या तेरी सत्तार जात मौला, जबी कदर पे तेरे झुकाया, या तेरी सत्तार जात मौला, जबी कदर पे तेरे झुकाया, शिकस्त दिल हूँ, खामोश लब है, जबी कदर पे तेरे झुकाया, है गम मुसलसल है दर्द पे हम, मेरे भी सुन ले सदा खुदाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सतारे दिन में जिस मौजूद पर लेकर आऊंगी के चाचा अबू तालिब के लड़के जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर में रहते थे। जब वो मुसलमान हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 8 या 10 बरस की थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाकर मदीने तशरीफ लाए तो उनके बाद ये भी वहाँ से हज़रत के पास ही चले आए। मदीना आकर काफिरों के साथ जितनी लड़ाई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़नी पड़ी। सब लड़ाइयों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बराबर से बहुत डरे और बड़ी बहादुरी से लड़े। तुम मत कहोगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी। जब तक हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा रहे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई दूसरी शादी नहीं की। उनसे 2 बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पैदा हुए। ये दोनों मशहूर साहबे, एक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दोनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में पैदा हुए। इन दोनों ने 9 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर गए तो अंसार मौजूद जमाया मसूर करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बना जाए। उस मसूर में सबाई यानी अब्दुल्लाह बिन सबा के आदमी भी थे। सब लोग इकट्ठा हुए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनके सामने अपना मसूर पेश किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर लिया। जब लोगों ने ज्यादा असरार और जद की तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मंजूर कर ली। आज के शब्दों वाले जीवन में मैं जब चला जाता हूँ मोबाइल दोस्ती खुदा के बेशुमार लोगों में से फरिश्ते थे लोग हैं। अल्लाह ताला नूर से पैदा किया है वो हमको नजर नहीं आते। अल्लाह ताला को खास लोगों पर लगा दिया है। अल्लाह ताला ने खास लोगों पर लगा दिया है जिनका जिम्मा जो काम है वो उसी पर लगे रहते हैं। उनकी तादाद अल्लाह के सवाल कोई नहीं जानते। लोग उनमें से 4 फरिश्ते बस मशहूर है। नंबर 1 ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये वो फरिश्ते हैं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान शरीफ पे आए थे लेकर वही जिब्रील अलैहिस्सलाम करते थे। नंबर 2 ये तो मिकाईल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्ते जो पानी पकाने और बंदर को रोटी देने काम अंजाम देते हैं। नंबर 3 ये तो इस्राईल अलैहिस्सलाम, ये जान निकालने का काम अंजाम देते हैं। नंबर 4 है तो इस्राईल अलैहिस्सलाम, ये वो फरिश्ते हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर में फूंक मारेंगे जिसकी वजह से सारी दुनिया तक पहुँच जाएगी। बाद फरिश्ते ऐसे जो इंसान के साथ हर वक्त रहता है जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। और ऐसे फरिश्ते हैं जो हमारे दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। आज के सत्तावारे अंजुमन में मैं जो बोलना चाहता हूँ अल्लाह का नाम बरकत वाला है, वो बड़ा रहमत वाला है। अपने सब काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह एक है, हर एक से पाक है। उसी ने आसमान बनाया, जमीन बनाया
है फिर सुबह ताजा जम हो जाती है। सब काम खुशी खुशी से करते हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और उसका इनाम है। अस्सलाम वालेकुम। आज की सब तारीफ में मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है दरूद और सलाम। अल्लाह के पैगंबरों के बताने से हमने अपने रब को जाना, मालिक को पहचाना, अच्छे और बुरे कामों को समझा। अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों ने हमारे खाते जुल्म से दुख उठाए, तकलीफें दी है। हर हाल में अल्लाह का हुक्म सुनाते रहे और नसीहत करते रहे। हम पर फर्ज है कि हम पैगंबरों की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका जिक्र अदब से करें। जब उनका नाम किसी मुंह से निकाले या किसी से सुने तो ये जरूर कहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खास करके अल्लाह के अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कभी जिक्र आए तो उनके मुबारक नाम के साथ ये जरूर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब इसे दरूद और सलाम कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हमारे रसूल पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का सलाम हो। दरूद पढ़ने में सवाब है और इसे पढ़ने में बड़ी बरकत होती है। बच्चों दरूद को पढ़ा करो और उस दरूद को ज़बानी याद कर लो और बार-बार कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। खाने पीने के बाद खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ धो लो। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह कहने से खाने में से दाम से हो जाता है। जब कुछ भी खाओ पेट के खाओ, दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से खाना पीने से दाम का काम है। खाना खाने लगते वक्त अपने सामने से जरूर हटाओ, सारे बर्तन में हाथ से घुमाओ। पानी पीना है तो एक सांस से न पियो बल्कि 3 सांस से पियो। खाना खा चुके या पानी पी लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह को अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब बुरे से बुरे इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि अपने रब के सामने हाथ फैलाए, उसके सामने घुटनाए, उसके दरबार में अपने दरखास्त पेश करे, उसी जज्बे का नाम दुआए और हकीकत में इंसान उसका मोहताज है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह फातिर में फरमाता है या अय्युहन्नास अंतुम फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु गनियुल हमीद। ऐ लोगों तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अकेले अल्लाह की जात ऐसी है जो सरासर बेनियाज और काबिल तारीफ है कि अल्लाह की कितने बड़ी शान करीमी है। तो खुद अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जो लोग हमारे घमंड के मुझको नहीं पुकारते वो गरीब लोग होकर जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ की कुछ अदाब व शराइत कुरान और हदीस में भी बयान किए गए हैं। उनकी रियायत भी बेहद जरूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है उद्दू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़ियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए चुपके पुकारो। हद से आगे बढ़ने वालों को वो पसंद नहीं करता। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि दुआ में तदर्रुअ होना चाहिए, यानी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए अपने दुआओं पर पसमान होते हुए उसको पुकारना चाहिए। इसी तरीके से दुआ के आदाब में से एक सत्य ये भी है कि उसमें इखलास होना चाहिए। रियाकारी और दिखावे का जज्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है यानी इबादतों से और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करके उसी को पुकारो। दुआ में अपने नेक अमाल का वसीला लगाना चाहिए। बनी इस्राइल के उन 3 लोगों का वाक़या बहुत मशहूर है कि एक गांव में फंसे थे। जब उन्होंने अपने नेक अमाल का हवाला देकर अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुसीबत से निजात दी। यानी अल्लाह ताला के आसमान हुस्ना अल्लाह ताला की मुबारक नामों का भी वसीला लगाना चाहिए। मसलन इस तरह दुआ करनी चाहिए ऐ अल्लाह तू रहीम है करीम है मुझ पर भी रहम और करम अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहि के अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ी इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज के सप्ताहवार अंजुमन में मेरा मौजू है सब्र और उसकी हकीकत। इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ी इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हम तुमको जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल व जान की कमी से, फूलों की कमी से, मगर ऐसे सब्रगुजार लोगों को मसाला सुना दीजिए जिनको कोई मुसीबत लाक होती तो कहते हैं कि भला सबा अल्लाह के लिए है और उसी के जानिब लौट कर जाने वाले हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की इस आयत से सब्र की अहमियत और फजीलत का बाखूबी पता चलता है, मगर सवाल ये है कि सब्र क्या? हम ये समझते हैं कि सब्र बस उस चीज का नाम है कि कोई आपको नुकसान कर जा रहा, आप उसको बर्दाश्त कर ले, बदला ना ले, उसी का नाम सब्र है। नहीं मेरे भाइयों, सब्र का माना इतना तक नहीं है। सब्र दरअसल उस चीज को कहते हैं कि तकलीफ का एहसास होने के बावजूद नफ्स को नाराज से रोका जाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब्र इतनी अहम चीज है कि कुरान मजीद में तकरीबन 70 जगह इसका जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह मस्साबिरीन कहकर सब्र करने वाले को सहारा दिया है, तो कहीं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कहकर अपने मोहब्बत का परवाना अता किया है। सूरह अशर में अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को उन लोगों को नुकसान और खसारे से महफूज करार दिया है जो ईमान और अमल के सालिया के साथ एक दूसरे की तलकीन करता हो। मेरे भाइयों, सब्र जैसे मता गिराबार की अहमियत का अंदाजा लगाना हो, ये देखना हो कि सब्र क्या है, क्या सब्र क्या चीज है, तो महसून इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तैयबा पर नजर डालो, जरा उनके मसाइल का तसव्वुर करो जो दावत हक के राह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेले सोहेब बिन अबू तालिब में गुजारे उन 3 सालों को याद करो जिनमें सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान बन हासिम का ये हाल था कि अगर आपको सब्र इस्तिकामत का महफूज जानना है तो बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछिए जिनको सिर्फ ईमान लाने के बाद में गर्म पत्ते रेत पर लेटा दिया जाता है और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता है, मगर क्या मजाल के बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पाए साबित में लगी सा जाए और वो उस काबिल रहम में भी अहद की सदाए दिनवात बुलंद करते हैं। चुनांचे किसी शायर ने इसका नक्शा खींचते हुए कहता है जमीन और आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे कि जमीन और आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे, गजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे। निशाने सजदाए तौहीद था जिनके जमीनों पर, कि निशाने सजदाए तौहीद था जिनके जमीनों पर, धरे रहते थे बहर पत्थर उनके सीनों पर। मेरे भाइयों, सब्र का माना व मतलब समझना है तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछिए जिनको सूली पर चढ़ाने से पहले ये पेशकश की जाती है कि खुबैब एक बार कह दो कि काश मेरी जगह मोहम्मद होते तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जवाब देते हैं, लोग तुम जान की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा बिछ ले और इसके बदले मेरी जान बख्श दी जाए। बल आखिर खुबैब को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उनके बॉडियों के शकल में गोश्त तक काट दिया जाता है। मैं सब तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह उन तमाम मुसलमानों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आज के सप्ताह में मेरा मौजू है अल्लाह उसका रसूल। मेरे भाइयों, एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसका जन्म अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हो, उसके बगैर किसी भी शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह की मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए कि वही हमारा खालिक व मालिक है, हमारे दिल के एक धड़कन पर उसी की सल्तनत है, हमारे एक सांस पर उस रब कायनात का कब्जा है। वो जब चाहे जिसको चाहे फना की घाट उतार सकता है। इज्जत व जिल्लत उसी के हाथ में है और उसका सबसे बड़ा एहसान है कि उसने मुसलमान बनाया और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का सबक बख्शा। तो फिर क्यों ना हम उस पे अदा करें, हमारे दिल में उसके लिए खालिस मोहब्बत क्यों ना पैदा हो। मगर सवाल ये है कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें, उसका क्या तरीका है, उस सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में देते हुए फरमाता है
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो उसके रसूल की इत्तबा करो। अल्लाह न सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। मालूम हुआ कि अल्लाह के मोहब्बत सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने में है, आपके नस्ल कदम को चलने में, आपके उस तरीके को हर चीज बनाने में है। अब एक सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस काम करते हैं खत्म करते हैं तो जिस अंदाज करते हैं उसका क्या तरीका है, कौन सा काम है जो हमारे रसूल मोहब्बत रसूल का म्यार हो। जाहिर सी बात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर किसी भी शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं होता। आप खुद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं सकता जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नजर में वालिदैन औलाद तमाम लोगों से ज्यादा न होना। ताकि रसूल की मोहब्बत का क्या तरीका है, आइए सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। एक हदीस में अल्लाह फरमाते हैं मन हब्बा सुन्नती फकद हब्बनी व मन हब्बनी कान मय्य फिल जन्नह। मेरी सुन्नत को दिलो जान से कबूल करने वाला है सब मुझसे मोहब्बत करता है और वही सबके जन्नत में मेरे साथ होगा। हदीस से बात साफ हो गई। अल्लाह रसूल दोनों की मोहब्बत तरक्की के बाय रसूल में आज हमको ये बात है कि हमारे दिल में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत है। अगर हम अपने गरीबानों में जाके अपनी जिंदगी का दाया डालें, अपने से बहुत सुनत तोड़ाएं तो पता चलता है कि सुन्नत से कसर दूर है। आज हम जाकर मामला में सुन्नत से पे करें, अपनी ख्वाहिशात की गुजारें। ये सिर्फ को करना चाहता हूं अपने अल्लाह से कि अल्लाह हमें अपनी अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत फरमाए। आमीन व अस्सलाम वालेकुम। आज के शब्दों वाले जीवन में मेरे खुदा जाता हूँ दोस्ती खुदा के बेशुमार लोगों में से फरिश्ते से मखलूक हैं। अल्लाह ताला नूर से बेटा क्या है वो हमको नजर नहीं आते। अल्लाह ताला को खास लोगों पर लगा दिया है। अल्लाह ताला ने खास लोगों पर लगा दिया है जिनका जिम्मा जो काम है वो उसी पर लगे रहते हैं। उनकी तादाद अल्लाह के सवाल कोई नहीं जानते। लोग उनमें से 4 फरिश्ते बस मशहूर है। नंबर 1 ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पे आए थे लेकर कुरान शरीफ पे आए थे लेकर वही जिब्रील अलैहिस्सलाम करते थे। नंबर 2 है तो मिकाईल अलैहिस्सलाम ये फरिश्ते जो पानी पकाने और बंदर को रोटी देने काम अंजाम देते हैं। नंबर 3 है तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ये जान निकालने का काम अंजाम देते हैं। नंबर 4 है तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर को फूंक मारेंगे जिसकी वजह से सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी। बाद फरिश्ते ऐसे जो इंसान के साथ हर वक्त रहता है जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। और ऐसे फरिश्ते जो हमारे दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। बेटियों पर्दा करो पर्दा तुम्हारी शान है। बेटियों समझा करो पर्दा तुम्हारी आन है। बेटियों पर्दा करो पर्दा तुम्हारी शान है। बेटियों समझा करो पर्दा तुम्हारी आन है। अपनी इस्मत की हिफाजत बेटियों खुद से करो। अपनी इस्मत की हिफाजत बेटियों खुद से करो। अपनी जीनत की हिफाजत बेटियों खुद से करो। अपनी जीनत की हिफाजत बेटियों खुद से करो। बेटियों इस्लाह करो उसवा तुम्हारी जान है। बेटियों पर्दा करो पर्दा तुम्हारी शान है। बेटियों पर्दा करो पर्दा तुम्हारी शान है। बेटियों समझा करो पर्दा तुम्हारी आन है।
है। बेटियों समझा करो पर्दा तुम्हारी आन है। गुमराही के रास्ते पर तुम न जाना बेटियों, गुमराही के रास्ते पर तुम न जाना बेटियों, खुद नुमाई के तरीके पर न जाना बेटियों। बेटियों तौबा करो तुम मोमिना पहचान